जय हिंद प्यारे साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चाणक्य कोचिंग क्लासेस रतनगढ़ में। आइए आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। कक्षा 10 के लिए चैप्टर 2 बहुपद आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में हम चर्चा करने से पहले एक बार आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अब जो हमारे आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे वह सारे के सारे नए सिलेबस पर आधारित होंगे। क्या क्या चीज़ हटाई गई है वह इसके संबंधित पहले ही वीडियो बना दिया गया है, तो आप जो है हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं कि इस बार है जो नए सिलेबस में कौन कौन से चीज़ हटाई गई है। तो वही चीज़ें हमें इस बार पढ़नी पड़ेगी। तो एक्सरसाइज तो 2.1 है, उसमें इतना कुछ खास नहीं है, एग्जाम में आने वाली जो चीज़ें नहीं हैं। इसी से हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक समझ लेंगे कि इसमें देखो कुछ चीज़ें आती है हमारे पास कि ये देख रहे हैं हम, x क्या होता है, चर होता है, चर राशि होती है, और जो सिर्फ संख्या होती है वो क्या होती है, अचर होती है। तो अब इसमें 1 2 3, इसमें कितने पद आ गए, 3 पद आ गए, तो ये क्या बन गया, एक x में एक बहुपदी बन गया। अब बात करते हैं इसमें x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसको कहते हैं बहुपद की घात। अगर x की अधिकतम घात 3 होती तो उसको हम बोलते हैं जो है बहुपद की घात कितनी है, 3 है। अगर किसी बहुपद में जो घात है चर की वह 1 होती है तो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ये एकदम बेसिक से नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x के साथ में कोई संख्या नहीं है और x स्क्वायर के साथ में, यहाँ पे x के साथ में -2 है और ये क्या है, 8 है, वो किसका है, माइनस का। तो x स्क्वायर के कुछ भी गुणा में नहीं है, इसका मतलब उसके गुणा में क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की बात करते हैं, x के गुणा में -2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो गुणांक है वह कितना है, -2 है, और ये जो है वो क्या होता है, अपना अचर पद होता है। तो बस ये चीज़ आपको इसलिए समझाई गई है क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें ये चीज़ें याद करनी पड़ेगी। क्या सवाल है, पढ़ते हैं। शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए, यानी सम्मति की सत्यता की जांच हमें करनी है। तो देखो गुणांक क्या हो गया, ये एक तरीके से क्या हो गया, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² + bx + c, यहाँ पे c क्या है, अचर पद है। तो एक चीज ध्यान रखना है, और ये a क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये द्विघाती बहुपद नहीं बनेगा। द्विघात का मतलब क्या हो गया कि जो अपना चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। और इसमें हमें इससे अगर तुलना करते हैं तो x स्क्वायर का गुणा क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा। तो यहाँ पे x स्क्वायर के जो भी गुणा में होगा, देखो ये जो बहुपद है कौन सा, द्विघात बहुपद, वह है हमारे पास कौन से चर में है, x में है। y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है, किसी भी चर में हो सकता है। तो हम कह सकते हैं जो स्क्वायर वाली घात है उसके गुणा में होगा उसको हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर x वाली घात के जो गुणा में होगा उसको b से रिप्रेजेंट करेंगे, और अचर पद को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, c से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो हो गया इसके गुणांक a b c। फिर आता है शून्यांक। इस शून्यांक का दूसरा नाम होता है मूल। देखो इसमें क्या है कि जो x है यानी चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसका मतलब आप यहाँ से एक अंदाजा लगा सकते हो कि इसमें जो शून्यांक है या फिर इसके मूल है वो कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और यदि बहुपद की घात 3 होती है अधिकतम तो उसके मूल कितने होंगे, 3 होंगे। ये जो मूल और शून्यांक है दोनों एक ही नाम होगा। कभी कभी आपको शून्यांक नाम भी देखने को मिल सकता है, कभी भी मूल भी देखने को मिल सकता है। तो ये जो शून्यांक है क्या होता है कि ऐसी संख्याएं जो इसे चर में रखने पर, ऐसी संख्या किसका मान, इससे चर का मान, ऐसे मान जो इसमें रखने पर इसका जो समाधान यानी इसका सोल्यूशन कितना आ जाए, 0 के बराबर आ जाए, वो उसके शून्यांक कहलाते हैं। यानी जब हम इसमें x के ऐसे मान रखते हैं कि इसको सॉल्व करने पर उत्तर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो क्या होते हैं, इसके शून्यांक होते हैं। अब शून्यांक या फिर जो मूल है वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो तरीका हमें सीखते हैं। इसको हम गुणनखंड विधि से भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे जो आसान तरीका है वह कौन सा है, गुणनखंड विधि। ये हम पहले भी सीख चुके हैं और आगे भी ये हमें जो है देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है कि आपको देखो
शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो भी द्विघात आपके पास बहुपद है उसके बराबर में क्या रख दो, 0 रख दो। अब इसको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि x के अधिकतम घात 2 है, यानी इसके जो मूल है या शून्यांक है वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अचर पद और x स्क्वायर को जो गुणा है हम दोनों को गुणा करेंगे। x स्क्वायर का गुणा कितना है, 1, और अचर पद कितना है, माइनस का 8। तो हमने 8 को गुणा किया माइनस के 1 से, तो कितना आ गया, माइनस का 8 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, -8 के ऐसे टुकड़े करने हैं गुणा के रूप में कि जोड़ने घटाने पर तो माइनस का 2 आ जाए और गुणा करने पे क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो हम जानते हैं ऐसे कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पर क्या आता है, 8 आता है। एक तो होता है 8 गुणा 1, 8 एकम 8, लेकिन 8 में से 1 घटाते हैं तो 7 आता है, और 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9 आता है। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि गुणा करने पे तो 8 आना चाहिए, वो भी किसका, माइनस का, और जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए माइनस का 2। तो देखो ये जो है यहाँ पे सुटेबल हमारे पास आ रहा है। तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाए तो क्या जाएगा, 2। अब संख्या तो मिल गई हमें, लेकिन हमें इन चिन्हों का भी थोड़ा ध्यान में रखना है। देखो ये भी माइनस का आना चाहिए। हम जानते हैं कि दो संख्या जब आपस में गुणा होती है तो उन दोनों में से अगर एक संख्या माइनस की है तभी उत्तर माइनस में आता है। अगर दोनों संख्या माइनस की हो जाएगी तो माइनस और माइनस गुणा के क्या बन जाएगा, प्लस से बन जाएगा। तो अगर हम इसको माइनस का बनाते, अब देखो यहाँ से एक चीज तो हमें पता चल गई कि दोनों संख्या में से एक संख्या माइनस की होगी। अब ये भी पता करना है कि छोटी वाली संख्या माइनस की होगी या बड़ी वाली माइनस की होगी। तो वो कौन सा निशान बताएगा, ये देखो ये जो अचर पद का चिन्ह हमें क्या बताता है कि दोनों गुणनखंडों में जो कौन सा माइनस का होगा या कौन सा प्लस का होगा, या दोनों माइनस के होंगे या दोनों प्लस के होंगे। ठीक है, अब इनमें छोटा वाला या बड़ा वाला वो माइनस प्लस का होगा, वो कौन सा निशान बताएगा, ये बताएगा। अगर देखो ये माइनस का करते हैं तो 4 में से 2 आसानी से घट सकते हैं, तो जब घट जाता है तो उत्तर किस में आता है, प्लस में। इसका मतलब ये जो 4 है ना वो किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो प्लस और माइनस गुणा करने पे माइनस का 8 आ जाएगा, और 4 में से माइनस के 4 में से 2 घटाए तो माइनस का 2 बचेगा। यानी इसके जो हमारे पास है 2 गुणनखंडे आ चुके हैं, और ये हमें किसकी जगह रखने हैं, इस 2x की जगह रखने हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x। जो चर यहाँ पे है उन्हीं को साथ में लेते हुए हमें यहाँ पे रखना है। अभी प्लस का 2 है तो प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, और ब्रैकेट में एक जैसी संख्याएं बचेगी। कॉमन लेने का जो वास्तव में मतलब होता है वो होता है भाग देना। तो देखो एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, x माइनस 4। यहाँ पे जो चिन्ह होता है वही कॉमन आता है हमेशा, ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। 2x और 8 में से क्या कॉमन आएगा, 2, तो फिर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इसमें भी x माइनस 4 है और इसमें भी क्या है, x माइनस 4 है, तो दोनों में से क्या हो जाएगा, x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे x बचा है और ये आ गया प्लस का 2, बराबर में क्या आ जाएगा, 0। अब ये और ये दो पद हमारे पास गुणा हो रहे हैं और बराबर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये 0 के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, 1/1 यानी एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। तो यदि x माइनस 4 बराबर 0, अब माइनस का 4 है, इधर पंक्चुएट में करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस में, तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 4। अब इसको बराबर रखते हैं किसके, 0 के। यदि x प्लस 2 बराबर 0, अभी प्लस का तरह दिया जाएगा माइनस में, तो x बराबर माइनस का 2। तो हमारे पास x के 2 मान आ चुके हैं, 4 और माइनस का 2। ये क्या आए हैं हमारे पास, ये आए हैं हमारे पास 2 शून्यांक या मूल। इनको देखो हम अल्फा और बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अल्फा का तो मान आ गया 4 और बीटा का मान आ गया है माइनस का 2। अब क्या होता है कि शून्यांक और गुणांकों में जो संबंध होता है वो संबंध क्या होता है, वो हम पढ़ते हैं कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा क्या थे, इसके शून्यांक थे, तो ये हो गया शून्यांकों का योग। तो जो शून्यांकों का योग है वह किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। a b और c क्या है, इनके गुणांक है, और c होता है इधर अचर पद। और अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा वो होता है c/a के बराबर। ये संबंध होता है
इसमें मूलों में यानी शून्यांकों में और गुणांकों में ये संबंध होता है। अब हमें इसी संबंध की जांच करनी है कि ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं। आप इसमें अल्फा और बीटा किसी को भी मान सकते हो, यानी जो शून्यांक होते हैं उनको मूल कहते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा व बीटा से। मैंने आपको बताया था कि इस द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 है, तो हमारे पास शून्यांक भी कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अब इस पर जांच करते हैं कि ये हमारे पास सही आ रहा है या नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b होता है x का गुणांक, माइनस का है तो माइनस का 2 ले लेंगे, और जो c है वह कितना, माइनस का 8। अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या आ गया, 4 प्लस माइनस का 2, वो बराबर होगा किसके, माइनस b अपॉन a के। तो b है माइनस का 2 अपॉन a, तो ब्रैकेट जब हटेगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा हो जाएंगे, और प्लस माइनस गुणा तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 आ जाएगा माइनस। अब इसका भी देखो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस से गुणा के क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो प्लस का 2/1 कितना आएगा, 2। 4 में से 2 गया 2, यानी ये तो हमारे पास दोनों क्या आ गए हैं, बराबर आ चुके हैं। अब लेते हैं इसका गुणनफल, यानी अल्फा गुणा बीटा, ये लेते हैं। तो अल्फा गुणा बीटा का मतलब क्या हो गया कि हमें गुणा करना है दोनों को। ये होता है शून्यांकों का गुणनफल, ये तो होता है शून्यांकों का योग जो किसके बराबर होता है, माइनस b अपॉन a के, और ये होता है शून्यांकों का गुणनफल जो किसके बराबर है, c अपॉन a के। अब 4 को 2 से गुणा किया तो 8 आ जाएगा, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। और इधर किसके बराबर होना चाहिए, c अपॉन a के। c कितना है, माइनस का 8, a कितना है, 1। तो देखो इधर भी माइनस का 8 आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है, माइनस का 8 ही आ रहा है। यानी इनमें जो संबंध होता है किस किस में, शून्यांकों में और गुणांकों में जो संबंध होता है उसके यहाँ पे क्या हो गई, सत्यता की जांच हमने कर दी है कि। इसी प्रकार पढ़ते हैं पहले का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या करना है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के जो संबंध होता है उसके सत्यता की हमें जांच करनी है। तो सबसे पहले काम क्या करना होता है कि जो भी हमारे पास द्विघात बहुपद है उसके बराबर में क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे। अब इसका प्रोसेस है वो रहेगा, गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे, और हमारे पास क्या आएंगे, इसके जो 2 मूल आएंगे या शून्यांक कह सकते हैं, दोनों एक ही चीजें होती है। ये जो द्विघात बहुपद है इसमें चर क्या है, s है हमारे पास इधर, तो स्क्वायर वाले घात का जो गुणांक है वो कितना है, 4 है, और अचर पद कितना है, 1 है। तो जब 4 को 1 से गुणा किया करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4। अब 4 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करने में तो 4 आ जाए प्लस का, और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, माइनस का 4 आ जाए। तो देखो इसके टुकड़े क्या क्या हो सकते हैं, या तो 4 एकम 4 हो सकता है, ये गुणनखंड हो सकते हैं, या फिर 2 गुणा 2 हो सकते हैं। अब देखो 4 एकम 4 ये तो आ जाएगा गुणा करने पर, लेकिन साथ में जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो देखो ये जो प्लस का निशान आता है वो क्या बताएगा कि दोनों गुणनखंड या तो दोनों किसके होंगे, प्लस के होंगे, या दोनों किसके होंगे, माइनस के। क्योंकि दो संख्याओं को गुणा करने पे प्लस तभी आता है, या तो वो दोनों प्लस की हो या फिर दोनों क्या हो, माइनस की हो। तो ये चिन्ह आपको ये बताएगा कि ये जो दोनों गुणनखंड है वह दोनों प्लस में आएंगे, या फिर दोनों माइनस में आएंगे, या फिर दोनों अलग अलग चिन्ह के आएंगे। तो ये प्लस में कब आएगा, या तो दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे, क्योंकि गुणा होके क्या बन जाएगा, ये प्लस बन रहा है, ठीक है। तो 4 एकम 4, लेकिन 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बनता है, और 1 जोड़ेंगे तो 5 बनता है, यानी ये सूटेबल हमारे लिए नहीं है। तो उसके कौन से गुणनखंड हो गए, ये 2 और 2 हो जाएंगे, क्योंकि 2 दूनी कितना होता है, 4। अब देखो गुणा करने पे प्लस का 4 आना चाहिए, तो अगर हम इसको दोनों को क्या रखते हैं, प्लस के रखते हैं, तो 2 को 2 से गुणा किया प्लस का 4 आ रहा है, लेकिन 2 में जब जोड़ेंगे ना 2 तो प्लस का 4 आ रहा है, इधर भी गुणा करने पे भी प्लस का 4 आ रहा है, जोड़ने पे भी क्या आ रहा है, प्लस का 4, जबकि इधर निशान किसका है, माइनस का। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों क्या करने पड़ेंगे, माइनस के करने पड़ेंगे। तो माइनस और माइनस गुणा के क्या बन रहा है, प्लस का 4 बन रहा है, और -2 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4 ही बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, माइनस का 2 और माइनस का 2। अब इधर देखो चर क्या है, s, तो इसमें हमें s लगा के लिखना है।
इसकी जगह लिखना है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस 1 बराबर में 0। इन दोनों पदों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों पदों में से कुछ हमें कॉमन लेना पड़ेगा। देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है क्या, तो 2 हमने कॉमन लिया, साथ में s भी कॉमन आ रहा है, इधर बच जाएगा हमारे पास 2s माइनस 1। अब देखो जो निशान यहाँ पे होता है वो माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो और प्लस है तो प्लस कॉमन ले लो। तो अब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा प्लस का, और प्लस वाले में से माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा। और कुछ इसमें से कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या कॉमन आएगा, एक कॉमन आएगा, तो ये दोस्त तो बन जाएगा प्लस का और प्लस वाला बन जाएगा माइनस का। देखो एक चीज ध्यान रखना कि ब्रैकेट में दोनों में सेम संख्या बननी चाहिए तभी आपका सही होगा। अब इसमें से और इसमें से दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ब्रैकेट वाली संख्या सेम है तो ये कॉमन आ जाएगी 2s माइनस 1। इधर क्या बचा 2s माइनस 1 बराबर में क्या आ गया 0। अब सेम प्रोसेस वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, पहले इसको इस 0 के बराबर रखेंगे और फिर इसको 0 के बराबर रखेंगे, लेकिन हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि दोनों पद क्या है एक जैसे हैं। इसका मतलब जो वैल्यू इसकी इसमें आएगी वो वैल्यू क्या आएगी इसमें आएगी, यानी इसमें जो दोनों गुणांक है सॉरी दोनों शून्यांक है वो क्या है बराबर है। हम लिख सकते हैं यदि 2s माइनस 1 बराबर 0 तो इधर 2s ये माइनस का 1 इधर के क्या बन जाएगा प्लस का 1, s बराबर आ जाएगा 1/2। अब ये दोनों जब सेम है तो इससे भी s का मान क्या आएगा 2 आएगा, यानी सेम आएगा। हम कह सकते हैं हमारे पास s के कितने मान हो गए 2 मान हो गए, कौन कौन से 1/2 और 1/2, यानी इसमें जो दोनों हमारे पास शून्यांक वो दोनों क्या है सेम। तो शून्यांक हम किससे लिखते हैं अल्फा व बीटा से, तो अल्फा का मान है 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2। अब क्या करते हैं ए बी सी लेते हैं। देखो द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप होता है, तो इस कार्य वाली घात का जो गुणांक होता है वह होता है हमारे पास a, तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू कितनी है -4 है और c कितना है +1। अब गुणांकों और शून्यांकों के मध्य क्या संबंध होता है वो हम देखते हैं और उसकी हमें जांच करनी है, यानी अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होना चाहिए किसके -b/a के। अल्फा प्लस बीटा क्या है इसके मूल है, तो दोनों को जोड़ देंगे 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b। b कितना है हमारे पास -4 और a कितना है 1, सॉरी a है हमारे पास 4 इधर। देखो 1/2 क्या होता है आधा होता है, तो हम जानते हैं आधा और आधा एक होता है जुड़कर, तो इधर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इधर हम क्या करेंगे अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो माइनस का है ये सूत्र में होता है और b भी इधर किसका है माइनस का है, तो ये जो माइनस और माइनस गुणा के क्या बन जाएंगे प्लस, तो प्लस का 4/4 यानी इसका उत्तर आ जाएगा 1 और इधर भी क्या आ जाएगा 1, यानी ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं। अब बात करते हैं इनके गुणनफल के, शून्यांकों का या कह सकते हैं मूलों का गुणनफल। अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है, तो इधर कितना है 1/2 गुणा 1/2। अल्फा और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 1/2 और 1/2। सी की वैल्यु 1 है और ए है 4, अंश को अंश से गुणा किया 1, हर को हर से गुणा किया तो 4, इधर भी क्या आ रहा है 1/4। तो इससे हमारे पास क्या होगी कि इसके शून्यांकों और गुणांकों के जो सत्यता है जो संबंध है उसके सत्यता की यहाँ पे जांच हो चुकी है। अब देखते हैं पहले का ही तीसरा क्वेश्चन। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि इसमें जो सवाल दिया गया वो है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। अब ये जो अचर पद है वो यहाँ पे क्या आ चुका है बीच में आ चुका है, तो सवाल यहीं पे गलती हो जाता है अगर स्टूडेंट इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी ऐसा बहुपद आता है तो उसको सबसे बड़ी घात को पहले लिखते हैं,
फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, और आखिर में लिखा जाता है अचर पद। तो हम इसी क्रम में इसको व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या लिखा, बड़ी घात लिखी हुई है, फिर ये जो छोटी घात है वह लिखनी है, और जो अचर पद है वो लिखना है सबसे लास्ट में। अब हमें इसके शून्यांक निकालने हैं, तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसके बराबर में 0 रख दिया। अब हमारा वो गुणनखंड विधि वाला तरीका वही रहेगा कि 6 तिया 18, यानी स्क्वायर वाले का जो गुणांक है कितना है 6, और अचर पद कितना है 3, तो 6 तिया 18, वो भी किसका, माइनस का 18। 18 के हमें ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जो जिनको गुणा करने पे माइनस का 18 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, माइनस का 7 आ जाए। देखो ये जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस करने वाली चीज़ है, बाकी जब आपकी एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये देखते ही पता चल जाएगा कि इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो हम इसके जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएंगे, 9 और 2, 9 दूनी 18, और 9 में से 2 गया, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब क्या करना है, इनका जो है इसका चिन्ह फिक्स करना है। तो देखो गुणा करने पे क्या आ रहा है, ये माइनस आ रहा है, यानी दोनों गुणनखंडों को गुणा करने पे माइनस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों तो माइनस के हो नहीं सकते, तो इन दोनों में से एक क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पे देखो माइनस का 7 है, इसका मतलब बड़ा वाला जो है गुणनखंड कितने का होगा, माइनस का होगा, छोटा वाला किसका हो जाएगा, प्लस का। तो माइनस के 9 में से 2 गए ना, तो माइनस का 7 बच जाएगा, और प्लस और माइनस गुणा तो क्या आ जाएगा, माइनस का 18। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड इसके ज्ञात हो गए हैं हमारे पास, और उसके शून्यांक हम ज्ञात करते हैं। 7x की जगह हमें ये रखने हैं, और 7 में क्या लेते रखना है, x लेते हुए रखना है। तो 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। पहले दो पदों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 3, 7 में आ जाएगा x, तो 6 में 3 का भाग दिया 2, तो 2x माइनस 3। देखो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आने का मतलब कितना कॉमन आ रहा है, 1। यहाँ पे प्लस का तो प्लस 1 है, तो इधर आ गया 2x माइनस 3 बराबर 0। इधर भी 2x माइनस 3 है, और इसमें भी 2x माइनस 3 है, तो इनमें से दोनों में से कॉमन क्या जाएगा, 2x माइनस 3। इधर क्या रहा, 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है कि एक एक करके इन दोनों को 0 के बराबर हमें रखना है। तो यदि 2x माइनस 3 बराबर 0, इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x बराबर 3 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का है, पक्षांतर करते किस में बदल जाएगा, प्लस में। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो x की वैल्यू है ना वो क्या होंगे, इसके शून्यांक होंगे, जिनका दूसरा नाम क्या होता है, मूल्य होता है। तो अब ये 2 इधर आ जाएगा बटे में, तो आ जाएगा 3/2। अब रखते हैं इसके बराबर किसको, 0 को। तो यदि 3x प्लस 1 बराबर 0, तो इससे क्या जाएगा, 3x प्लस का 1 इधर आती माइनस में। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 3 चला जाएगा इसके बट्टे में, तो इधर से आ जाएगा x बराबर माइनस का 1/3। तो हमारे पास अल्फा का तो मान आ गया 3/2, और बीटा आ चुका है माइनस का 1/3। अब किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो। ये जो अल्फा व बीटा है वह हमारे पास दो शून्यांक आ चुके हैं, इन्हें को हम क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। अब इनकी जो है जांच करते हैं, इनके संबंध की, और हम जानते हैं कि इनमें क्या संबंध होता है कि अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होता है -b/a के। तो अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे, एक तो है 3/2 प्लस माइनस का 1/3 बराबर। अब देखो इसमें से a, b और c हमें छांटना है। तो स्क्वायर वाली जो घात है ना उसका जो गुणांक क्या होता है, a होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू कितनी है, x का गुणांक इधर माइनस का 7, और c होता है अचर पद जो कितना दिया हुआ है इधर माइनस का 3। ये हमारे पास क्या है वैल्यू। आगे यही होते हैं इनके गुणांक, यानी जो गुणा में होता है वो होता है गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, x का गुणांक कितना है माइनस का 7, और ये अपना अचर पद है। तो शून्यांकों का जो योग है या मूलों का योग है वो किसके बराबर होता है, -b/a के। तो ये माइनस लगाया। अब b किसका है, वो भी माइनस का है, तो उसको अलग से लिखेंगे, और a है हमारे पास 6। अब तो इधर है माइनस का, ब्रैकेट हटेगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, गुणा होके क्या बन जाएगा, माइनस में रह जाएगा 1/3।
इधर भी ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और माइनस गुणा तो क्या बनाएंगे प्लस, तो इधर आ जाएगा 7/6। अब 2 और 3 का लघुत्तम लिया तो कितना आ गया 6। 6 में 2 का भाग गया 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 6 में 3 का भाग गया 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2, और इधर आ जाएगा 7/6। 9 में से 2 गया तो 7 और बटे में 6, और इधर भी क्या जाएगा 7/6। तो ये तो आ गया कि शून्यांकों का जो योग होता है वो किसके बराबर होता है -b/a के, जो एकदम सही आ रहा है हमारे पास। अब बात करते हैं इनके गुणनफल की, जो किसके बराबर होता है c/a के। तो गुणनफल क्या जाएगा 3/2 गुणा -1/3 बराबर c/a। c कितना है -3 और a कितना है 6। तो देखो अंश को अंश से गुणा कर देंगे, हर को हर से गुणा कर देंगे। वैसे ये देखो इधर कट रहा है तो अच्छा काट सकते हैं, तो ये बच गया हमारे पास फाइनली -1/2। इधर भी 3 और 6 किसके पार्ट से कट रहे हैं 3 के पार्ट से, तो ये ऊपर कट जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये भी क्या है दोनों बराबर आ रहे हैं, तो इनके जो है संबंध की सत्यता की जांच इधर हो चुकी है। अब पहले क्या चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें हमें क्या करना है, इनके शून्यांक ज्ञात करने हैं और गुणांकों और शून्यांकों के मध्य है जो सत्यता की जांच हमें करनी है। तो देखो इसमें स्क्वायर वाली घात है, उसका गुणांक क्या जाएगा a, कितना दे रखा है 4। जो u है उसका गुणांक है 8, और इसमें अचर पद है नहीं, इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो देखो इसमें जब अचर पद है नहीं तो हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर नहीं सकते। तो इसके लिए एक नया तरीका देखते हैं कि इनमें से कॉमन क्या आ रहा है वो देखो। तो कॉमन क्या आ रहा है इनमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है तो 4 और दूसरा u आ रहा है, तो 4 भी कॉमन आ गया। इधर क्या रह गया देखो u की पावर 2 थी, एक बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया u प्लस 8 में 4 का भाग गया 2 बार और u आ गया बाहर, बराबर में क्या आ गया 0। अब क्या करेंगे इस 4 को भेज देंगे 0 के नीचे। जाने को तो ये u भी जा सकता है, लेकिन हमें u की तो वैल्यू निकालनी है, इसलिए हम इसको यहाँ पे रखेंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा u, 4 इसके नीचे आ गया तो 0/4 क्या बनता है 0 बनता है। तो u प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये क्या है देखो u, ये इधर बीच में कुछ निशान है, इसका मतलब गुणा में है, तो u गुणा u प्लस 2 बराबर 0। तो यानी इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है 0। ये कब संभव है, जब या तो u किसके बराबर है 0 के, यानी एक तो u का मान क्या आ गया 0। फिर यदि ये बराबर किसके होगा 0 के, तो यदि u प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ से u का मान क्या आ गया -2। तो अल्फा 0 आ गया और बीटा आ गया -2। अब इनके संबंध के जो है जांच करते सत्यता की। तो अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होगा किसके -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा, तो देखो इधर 0 प्लस -2 बराबर -b। तो b किसका है 8 रखा हमने, और a कितना है -b/a है 4। तो देखो इधर कितना रह जाएगा -2, और 8 में 4 का भाग गया तो 2 बार, इधर माइनस है तो माइनस हमें लगा देंगे। अब शून्यांकों का गुणनफल हमें देना है, तो शून्यांकों का गुणनफल क्या जाएगा c/a के बराबर होता है। और शून्यांक है हमारे पास जिनको मूल कहते हैं वो कितने हैं, एक तो है 0 और दूसरा है -2। ये बराबर होना चाहिए किसके c/a के। तो c का मान कितना है 0, क्यों, क्योंकि इस बहुपद में हमारे पास अचर पद है ही नहीं, और a की वैल्यू कितनी है 4। तो किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो तो 0 आता है, और 0 के नीचे कोई भी संख्या होगा यानी भाग में हो तो भी क्या आता है 0 आता है। अब पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन का 5वां प्रश्न। इसमें हमारे पास जो द्विघात बहुपद दिया गया है, ये इसमें चर क्या है t है, और ये स्क्वायर वाली घात है, लेकिन जो एक घात होती है वो इसमें नहीं है, और अचर पद इसमें दिया हुआ है। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो इस रूप में होता है, पहले घात 2 फिर घात 1 फिर क्या आता है अचर पद आता है। तो इसमें चर की घात 2 दे रखी है, चर की घात 1 नहीं है और अचर पद दिया हुआ है।
तो स्क्वायर वाली घात का जो गुणांक होता है उसको हम a से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो घात 1 होती है उसका जो गुणांक होता है उसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, और अचर पद को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके पहले हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पार्ट इसमें है नहीं, तो हम इसको सीधा सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि ये माइनस का है, इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो आ जाएगा टी स्क्वायर बराबर प्लस का 15। हमें तो टी के मान चाहिए, लेकिन एक बात यहाँ से निश्चित है कि इसकी घात 2 है, इसका मतलब टी के मान कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो अब स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा टी बराबर प्लस माइनस का अंडर रूट 15। अब यहाँ से टी के 2 मान आ चुके हैं, एक तो रूट 15 प्लस का है और एक है माइनस का रूट 15। ये इसके 2 शून्यांक आ चुके हैं। हम कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा के मान आ चुके हैं, क्योंकि शून्यांक को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा व बीटा से। अब एबीसी लेते हैं। देखो स्क्वायर वाली जो घात होती है उसका गुणांक ए होता है, तो टी स्क्वायर का गुणांक इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब इस गुणा में क्या है, 1 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। बी जो घात 1 है उसका गुणांक तो इसमें है ही नहीं पद, इसका मतलब बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अचर पद हमें दे रखा है माइनस का 15। अब इनके गुणांकों और शून्यांकों में संबंध क्या होता है वो देखते हैं, और उसके हमें क्या करनी है, जांचें करनी है। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा है और ये बीटा है, दोनों को जोड़ना है। तो माइनस का अंडर रूट 15 प्लस माइनस का रूट 15, ये बराबर होना चाहिए किसके, माइनस बी अपॉन ए के। तो बी का मान कितना है, 0 और ए कितना है, 1। तो देखो प्लस और माइनस ये दोनों संख्या, जब यहाँ पे प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा, ये जब ब्रैकेट यहाँ से हटेगा तो प्लस और माइनस गुणा के क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे। तो और ये 0 के नीचे कुछ भी आ जाए तो क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। अब देखो रूट 15 में से रूट 15 घटाए तो क्या आ जाता है, 0। इसका मतलब इसमें जो संबंध है वो एकदम क्या आ रहा है, सही यहाँ पर आ रहा है। अब बात करते हैं इनके गुणनफल की। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा वो बराबर होना चाहिए किसके, सी अपॉन ए के। तो इनका जब गुणा करेंगे अल्फा और बीटा का तो क्या आएगा, रूट 15 गुणा माइनस का रूट 15। एक संख्या प्लस की एक माइनस के, तो गुणा के वापस में क्या बनेगी, माइनस की बनेगी। ये बराबर होगा सी अपॉन ए के। तो सी के मान कितना है, इधर माइनस का 15 है और ए कितना है, ये इधर 1। अब देखो प्लस और माइनस गुणा के क्या बन जाएगा, माइनस। और अंडर रूट की एक जैसी संख्या आपस में गुणा होती है तो उनका अंडर रूट हट जाता है, इसका मतलब भी आ जाएगा माइनस का 15 बराबर, और 15 में 1 का भाग गया तो 15 आएगा, वो भी किसका, माइनस का। अब इसी प्रकार चलते हैं छठे क्वेश्चन में। इसमें देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके गुणनखंड करने पड़ेंगे, और शून्यांक निकालने के लिए तो बराबर में क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो x आ रहा है, तो इसके लिए x आने का मतलब क्या है कि इसका गुणा कितना हो गया, 1। तो कभी भी ऐसा सवाल आता है तो उसमें आपको क्या करना होगा, हमेशा ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जो क्रमागत हो, जिनका अंतर क्या हो, 1 हो। जैसे 2 3 3 4 5 6। अब क्या करना है, स्क्वायर वाली घात यानी एक्स स्क्वायर का गुणा 3 और अचर पद 4, तो 4 × 12 और किसका, माइनस का। 12 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पे तो आ जाए माइनस का 12, यानी 12 के ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं जिनको गुणा करने पे तो माइनस का 12 आ जाए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी यहाँ पे गुणांक 1 आता है तो आपके जो गुणनखंड होंगे वो लगातार होंगे। तो हम जानते हैं कि 4 × 12 होता है और इनका अंतर भी कितना होता है, 1। अब ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि दोनों में से एक क्या होगा, गुणनखंड माइनस का होगा और एक किसका होगा, प्लस का होगा। अब यहाँ माइनस का आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला माइनस का और छोटा वाला क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या लिखेंगे इधर, 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, उधर है गया 3x माइनस 4। इधर देखो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्लस का तो प्लस लगाते हैं, मैंने आपको बताया था
अगर कुछ कॉमन नहीं है इसका मतलब क्या कॉमन आएगा, इधर ए कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 4। ये विधि कहलाती है गुणनखंड विधि। ये आपको किसी भी प्रश्नावली में है जो इसका उपयोग देखने को मिल सकता है, तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 3x माइनस 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 3x माइनस 4। यहाँ पे x बचा और प्लस में क्या आ गया, 1। अब पिछले सवाल की तरह हमें क्या करना है, या तो ये इस बराबर है 0 के और या फिर ये बराबर है 0 के। तो पहले क्या करते हैं, एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखते हैं। यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 तो क्या जाएगा, 3x बराबर क्या जाएगा, 4। माइनस का 4 है, इधर भेज के किस में आ जाएगा, प्लस में। तो 3x बराबर क्या जाएगा, 4। हमें तो चाहिए x की वैल्यू, तो ये 3 आएगा नीचे, तो ये बन जाएगा x बराबर 4/3। अब इसको बराबर रखते हैं 0 के, तो यदि x प्लस 1 बराबर 0, हमें तो x का मान चाहिए, प्लस में ये 1 है, इधर आते ही माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। यानी x के हमारे पास 2 मान आ चुके हैं, तो उसके 2 शून्याङ्क आ चुके हैं। तो शून्याङ्क को हम किस लिखते हैं, अल्फा व बीटा से। तो अल्फा का मान लेते हैं 4/3 है और उसको मान लेते हैं हम बीटा। अब इनमें जो संबंध होता है शून्याङ्क और गुणांकों में, उनकी हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, एबीसी छांटेंगे। तो देखो a की वैल्यू कितनी आ रही है इधर, इसके लिए a तो है 3, b ये माइनस का 1 और जो c है वह है कितना है, माइनस का 4। अब अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा वो बराबर होना चाहिए किसके, माइनस b/a के। अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों अल्फा प्लस बीटा है, तो 4/3 प्लस माइनस का 1 बराबर माइनस b/a। तो b का मान कितना है, माइनस का 1। देखो ये तो होता है सूत्र में, यानी ये जो संबंध है इनमें, और यहाँ पे b भी किसका है, माइनस का। तो इसको आपको अलग में ब्रैकेट में लिखना है। a की वैल्यू कितनी है, 3। अब 4/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर ये माइनस और माइनस गुणा होकर क्या बन जाएगा, प्लस, यानी आ जाएगा इधर 1/3। अब हमें क्या करना है, इधर लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, तो जो 1 है उसका लघुत्तम 3 आ जाएगा। अब 3 का भाग इस 3 में दिया, एक बार जाएगा, और 1 को किया 4 से गुणा, तो कितना दिया, 4 माइनस। अब इसके नीचे कुछ नहीं, तो सीधे ये जो 3 है वो इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो 3 एकम 3 बराबर में क्या चल रहा है, 1/3, यानी ये 1/3 ऐसा कैसा आ जाएगा। 4 में से 3 गए तो 1 बचता है, और बट्टे में 3, और ये भी क्या आ जाएगा, 1/3। ये दोनों पक्ष बराबर आ चुके हैं। फिर लेते हैं इनका गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, या इसको मूलों का गुणन भी कह सकते हैं। शून्याङ्कों को क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। अल्फा गुणा बीटा किसके बराबर है, c/1 के बराबर होना चाहिए, और इसके हम जांच करते हैं कि बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अल्फा गुणा बीटा, तो अल्फा का मान देखो क्या है हमारे पास, 4/3 गुणा बीटा है माइनस का 1, वो बराबर होना चाहिए c/a के। c है माइनस का 4 और a है अपने पास 3। देखो प्लस और माइनस गुणा के क्या बनता है, माइनस का। 4/3 को 1 से गुणा करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, और ये इधर आ जाएगा माइनस का 4/3। दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, अपनी जो है सत्यता की जांच हो चुकी है। तो इस अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। इसमें हमारे पास द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल हमें दिया गया है। यानी एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्याङ्कों का योग दे रखा है और गुणनफल दे रखा है, तो हमें वो जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसका एक आसान सा तरीका बताता हूँ, ये पढ़ने के बाद में इस सवाल में आपको कहीं भी दिक्कतें नहीं आने वाली। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसमें जो चर है वह आप x भी ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन व्यापक रूप में लगभग हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे x के रूप में लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे x लिया है। तो आप भी है जो इसको x मान के ही चलना। तो बहुपद बनाने के लिए क्या सूत्र होता है, x² माइनस शून्याङ्कों का योग गुणा x प्लस शून्याङ्कों का गुणनफल बराबर 0। ये होता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। कब, जब हमारे पास उसके शून्याङ्कों का योग दे रखा है तथा गुणनफल दे रखा है।
तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से हम इसको है जो द्विघात बहुपदी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हमें कितना दे रखा है 1/4, और फिर इसके साथ में क्या आ जाएगा x, तो यहाँ पे लगा दिया हमने x, प्लस शून्यांकों का गुणनफल जो कितना दे रखा है -1 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब इसको कुछ नहीं करना है, सरल करना है। बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, किसी भी पद में हर में कोई संख्या रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको देखो, ये जो हर में आ रहा है इसको थोड़ा हटाते हैं, इससे पहले एक बार इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो माइनस का 1/4x प्लस माइनस 1 बराबर क्या आ गया 0। अब ये 4 आ रहा है इसके हर में, तो हटाने के लिए अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन इसको अगर 4 से गुणा कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों को 4 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इधर 2 जोड़ूंगा तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा समीकरण को बैलेंस करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों को 4 से गुणा कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4x² माइनस 1/4 है, इसको भी 4 से गुणा कर दिया और साथ में क्या लगा दिया, x लगा दिया, और माइनस का ये जो 1 है इसको भी किससे गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, और ये 0 है इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 4 से। अब ये आप चाहे दिखाओ या ना दिखाओ, क्योंकि जब 0 को 4 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या से गुणा करो क्या आएगा, 0 ही आना है। तो आप चाहो तो इसको दिखा सकते हो, नहीं तो सीधे क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। अब देखो ये इधर कट रहा है, ये आ गया 4x² माइनस x और -4 बराबर क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार हमारे पास ये बहुपद आ चुका है। इसी बहुपद के शून्यांकों का योग 1/4 है और गुणनफल क्या है -1। अब सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें सबसे पहले क्या लिख देते हैं, x² माइनस शून्यांकों का योग कितना दे रखा है हमें √2। ये सारे के सारे सवाल है तो इसी सूत्र से होने वाले हैं, ये याद कर लेंगे आप, ये लगभग क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो उसके साथ में क्या लगाना है, x लगाना है, प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1/3 बराबर में क्या आ जाएगा 0। जैसे हमने पीछे वाले सवाल में किया था, इसमें कि हर में संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो इधर हर में अगर 3 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देंगे। तो जब इधर 3 से गुणा करेंगे तो सभी के सभी पद क्या हो जाएंगे, 3 से गुणा हो जाएंगे। तो ये 3 से गुणा करके क्या बन जाएगा, 3x² माइनस ये भी 3 से गुणा हो जाएगा 3√2x प्लस 1/3 गुणा 3, और इधर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, क्योंकि इधर भी हम 3 से गुणा कर रहे हैं, लेकिन 3 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये यहाँ पे कट गया, ये आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3√2x और प्लस में 1 बराबर 0। तो ये हमारे पास से बहुपद आ चुका है। इसी प्रकार से हमें करना है इसी का तीसरा क्वेश्चन। तो इसमें भी हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, x² माइनस शून्यांकों का योग कितना दे रखा है 0, गुणा में क्या आएगा x, और प्लस शून्यांकों का गुणनफल जो हमें दे रखा है √5 बराबर में क्या लगा देंगे 0। अब देखो 0 से गुणा होकर क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, आ जाएगा x², ये पद खत्म हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा √5 बराबर में 0। तो ये हमारे पास आ चुका है द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से इसका चौथा क्वेश्चन होगा। तो इसमें हमें सबसे पहले x² लिखना है, माइनस शून्यांकों का योग क्या लिखना है 1 गुणा x, देखो ये शून्यांकों का योग है और गुणा में क्या है इसके x है, प्लस शून्यांकों का गुणनफल जो कितना है 1 बराबर में क्या आ गया 0। तो इधर आ जाएगा x², 1 को x से गुणा किया तो क्या आ जाएगा x प्लस में 1। अब सरल करते हैं दूसरे का 5वां क्वेश्चन। इसमें जो शून्यांकों का योग दे रखा है माइनस का 1/4 और शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 1/4। इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, x² माइनस शून्यांकों का योग। अब देखो योग माइनस में है तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, और इधर गुणा में क्या लगाएंगे x प्लस शून्यांकों का गुणनफल 1/4 बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सरल करते हैं, x², जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट के बाहर माइनस अंदर माइनस, दोनों गुणा के क्या बन जाएंगे प्लस 1/4x
प्लस 1/4 बराबर में 0। मैंने आपको बताया था कि हर में कोई संख्या नहीं रहनी चाहिए किसी भी पद में। उधर भी 4 है, इधर भी 4 है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये भी 4 से गुणा हो जाएगा, प्लस 4 गुणा 1/4x। इधर गुणा करेंगे 4 से तो सारे के सारे पद है ना, ये क्या हो जाएंगे, 4 से गुणा हो जाएंगे। और इस 0 को 4 से गुणा करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। प्लस 4 गुणा 1/4 बराबर क्या लिख देंगे, 0। क्यों, क्योंकि जब 0 को 4 से गुणा किया तो 0 आ जाएगा। ये इधर कट गया और ये इससे कट गया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4x² प्लस, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा, x प्लस इधर सिर्फ क्या बचा है, 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ चुका है हमारे पास द्विघाती बहुपद। इसी प्रकार से इस दूसरे का छठा क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, x² माइनस शून्यांकों का योग 4 गुणा में क्या आएगा, x प्लस शून्यांकों का गुणनफल बराबर में 0। तो ये आ चुका है हमारे पास द्विघाती बहुपद। तो ये जो पूरे का पूरा चैप्टर है प्रश्नावली 2.2 एकदम आसान है। इस बार इसमें क्या है, कुछ 2.3 थी वो हटा दी गई है। तो अब हम जितने भी वीडियो हमारे आएंगे, अपलोड किए जाएंगे, तो उसमें सारे के सारे है जो वीडियोज है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डाले जाएंगे। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है कि कौन कौन सा पार्ट हटाया गया है, तो हमारे चैनल पर वीडियो बना के डाल दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि किस किस भाग को इस बार हटा दिया गया है। उसी भाग के अकॉर्डिंग अब हमारे सारे के सारे वीडियोज आने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।